Evening students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Object Oriented Programming in Java for BCA 4th semester. And today we will read topic Interfaces. And today this is 9th lecture. Okay. Interfaces. Okay. मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा बाय इंटरफेस। आपके जो सिलेबस में जो दिया है इंटरफेस में सबसे पहले पढ़ना है। हालांकि इंटरफेस को डेफिनेशन चूँकि पहले नहीं दिया, पहले टॉपिक दिया है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को बताइए जावा में इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ ए क्लास इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल इंटरफेसेस और एन इंटरफेस एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस, इट इज़ नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा में देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के द्वारा कैसे होगा, और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि जनरली जावा में ये हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट यहाँ इंटरफेस के थ्रू ये हम लोग यहाँ करेंगे और सपोर्ट करता है। कैसे करता है वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। क्यों नहीं जावा में जनरली सपोर्ट करता है, लेकिन बट इंटरफेस के द्वारा हम लोग इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, इफ़ ए क्लास इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल इंटरफेसेस, तो कहता है कि अगर एक क्लास ठीक है इम्प्लीमेंट करना चाहता है कि कई सारे इंटरफेस करना चाहता है, और एन इंटरफेस एक्सटेंड, और इंटरफेस के मल्टीपल इंटरफेसेस के रूप में बढ़ाना चाहता है, मतलब एक्सटेंड करना चाहता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको डायग्राम से क्लियर समझिए। देखिए जैसे क्लास नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए दो अलग अलग इंटरफेस है इम्प्लीमेंट जो हम लोग कर रहे हैं। फिर इधर देखिए इंटरफेस है राइट साइड में, देखिए फिर इंटरफेस से फिर इंटरफेस अलग अलग इनहेरिट कर रहा है। इनहेरिटेंस आप देखे हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं। इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास के भीतर अलग क्लास, ठीक है। तो जैसे क्लास में देखिए इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब देखिए इंटरफेस के है, इसको हम लोग आगे फिर और डिटेल समझेंगे। चूँकि इंटरफेस का इंट्रोडक्शन हालांकि थोड़ा सा चूँकि सिलेबस में बाद में दिया था, चूँकि उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसको पहले पढ़ लें। हालांकि एक काम करते हैं, आगे जो स्लाइड हमने यहाँ पर डाला है इंटरफेस का डेफिनेशन, थोड़ा उसको अगर पहले समझ लें हम लोग, तब आपको समझ में आएगी, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग करना था। तो देखिए हमने लिखा है इंटरफेस का इंट्रोडक्शन में, एन इंटरफेस इज ए रेफरेंस टाइप इन जावा, इट इज़ सिमिलर टू क्लास, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब देखिए यहाँ इंटरफेस क्या है कि एक जावा का रेफरेंस टाइप, ये एक्चुअली क्लास जैसा ही है, बट इसमें जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो होंगे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ कलेक्शन करते हैं। जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हम लोग जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी हम लोग अलग अलग से हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में हम लोग जान लेंगे पहले। फिर यहाँ देखिए एक क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस देयर बाई इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ द इंटरफेस। मतलब क्लास जो है फिर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। किस तरह से क्लास को हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर कैसे इनहेरिट करेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, अलॉन्ग विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इंटरफेस में ऑल्सो कॉन्टेन कॉन्स्टेंट्स डिफ़ॉल्ट मेथड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ एक इंटरफेस में कॉन्स्टेंट भी होगा और डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी होंगे, स्टैटिक मेथड्स भी होंगे और नेस्टेड टाइप्स भी होंगे। मेथड्स आपको थोड़ा सा और हम क्लियर कर दें, चूँकि फंक्शन जो पढ़ते थे हम लोग C++ वगैरह में, बस उसी का एक अलग रूप है ये। और यहाँ हम लोग जावा मेथड बोलते हैं, जिसमें हम लोग कई सारे मेंबर मेथड का यूज़ करते हैं। जो भी हम लोग वर्क करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, उसको मेथड्स के रूप में यूज करते हैं। देखिए हमने लिखा है मेथड बॉडीज एग्जिस्ट ओनली फॉर डिफ़ॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड। मेथड में क्या क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट मेथड या स्टैटिक मतलब जो फिक्स मेथड से है, ठीक है। फिर देखिए नीचे हमने लिखा है, थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लें इंटरफेस के बारे में तो आपको समझ में आएगा। राइटिंग एन इंटरफेस इज सिमिलर टू राइटिंग ए क्लास। जैसे क्लास आप बनाते हैं, क्लास में आप जैसे आप मेंबर फंक्शन यूज करते हैं, जो भी हम लोग यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, वैसे यहाँ भी इंटरफेस भी हम लोग राइट करेंगे। बट ए क्लास डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस लाइन से आप क्लियर समझ जाएंगे कि क्लास क्या करता था, एट्रीब्यूट और उसके ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। बट इंटरफेस कंटेन्स बिहेवियर दैट ए क्लास इम्प्लीमेंट। तो ध्यान से यहाँ पर इस लाइन को समझिए कि इंटरफेस के अंदर बिहेवियर होता है जो क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। नीचे और देखिए यहाँ पर एन इंटरफेस इज सिमिलर टू ए क्लास इन द फॉलोइंग एज।
इसको थोड़ा सा देखिए कैसे कैसे इसको कंपेयरिंग किया गया और सिमिलर के रूप में हमने दिखाया है। एन इंटरफेस कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ मेथड, इंटरफेस में भी कई सारे मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एन इंटरफेस इज रिटन इन जावा फाइल विद डॉट जावा एक्सटेंशन विद द नेम ऑफ द इंटरफेस मैचिंग द नेम ऑफ द फाइल। द बाइट कोड ऑफ एन इंटरफेस अपीयर्स इन ए डॉट क्लास फाइल। Interface appears in packages and their corresponding bytecode file must be in a directory structure that matches the package name। ठीक है, तो ये सिंपल अभी हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा, बट अब थोड़ा हम लोग बैक जाते हैं और हम लोग वहाँ पर जो है जो इंटरफेस के बारे में हम लोग जो मल्टीपल इनहेरिटेंस था उसको पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर इंटरफेस हम लोगों ने नाम लिया प्रिंटेबल। ठीक है, तो इंटरफेस कीवर्ड्स यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्लास बनाते तो क्लास कीवर्ड लिखते थे, वैसे इंटरफेस लिखेंगे। इंटरफेस का नाम क्या है? प्रिंटेबल। उसमें देखिए वॉइड प्रिंट, अब प्रिंट क्या है? मेथड है। ठीक है, फिर देखिए इंटरफेस शोएबल, नेक्स्ट फिर वॉइड शो, दूसरा मेथड क्या लिए? शो। ठीक है, अब देखिए क्लास A7 इम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब इसको इनहेरिट कर रहा है प्रिंटेबल कॉमा शोएबल, मतलब दोनों इंटरफेस को हम लोग यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्लास A7। अब देखिए पब्लिक वॉइड प्रिंट में अपने या अलग ये मेथड ले लिए सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट हेलो, जो मतलब मेन जो फंक्शन है प्रिंट है आपका। फिर देखिए इधर पब्लिक वॉइड शो, जस्ट राइट साइड में देख रहे हैं जो एक बॉक्स में हमने डाला, नीचे स्पेस नहीं था। शो एक प्रिंट हमने मेथड लिया जिसमें हमने क्या दिखाया? हेलो। फिर हमने एक अलग से मेथड लिया शो, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करा? वेलकम। अब नेक्स्ट देखिए स्लाइड में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब ये आपका मेन फंक्शन यहाँ पर जो एग्जीक्यूट करेगा। तो A7 चूँकि जो हम लोगों ने यहाँ पर क्लास का नाम क्या डाला था? A7, तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू A7। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब चूँकि दो हम लोगों ने मेथड लिया था, प्रिंट और एक शो, आप लास्ट स्लाइड में फिर एक बार आप देख लें नीचे में। ठीक है, प्रिंट हमने लिया, प्रिंट हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करा? हेलो, और राइट साइड में क्या दिया हमने? शो। अब देखिए ये कैसे डिस्प्ले करेगा, तो जब अब obj डॉट प्रिंट, अब पहला वाला मेथड क्या हम लोगों ने करना है? obj डॉट प्रिंट, प्रिंट को पहले डिस्प्ले करेगा, फिर obj डॉट शो। अब देखिए नीचे आउटपुट में देखिए सबसे पहले क्या डिस्प्ले किया? हेलो, तब फिर वेलकम। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि कैसे इनहेरिट करते हैं, तो दो मेथड पहले बनाकर दो इंटरफेस बनाकर फिर हम लोगों ने अलग अलग मेथड को हम लोग यहाँ पर पहले इनहेरिट किया, इम्प्लीमेंट जो किया, और तब हम लोगों ने डिस्प्ले कराया। अब देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है कि चूँकि पहले हम लोग डिस्कस किया था कि सपोर्ट नहीं करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लास इन जावा बट इट इज़ पॉसिबल बाई एन इंटरफेस। वाई? चूँकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपको और पूछा भी जाएगा कि जब जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है तो इंटरफेस में कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर पहले भी इनहेरिटेंस में बताया गया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इन द केस ऑफ क्लास बिकॉज ऑफ एम्बिग्विटी, मतलब स्पष्ट नहीं रहता है कि वहाँ पर कैसे उसको इनहेरिट करना है। हाउएवर it is supported in case of an interface because there is no ambiguity, it is because its implementation is provided by the implementation class। मतलब यहाँ क्या है कि क्लास को इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि इंटरफेस के थ्रू, तो ये हम लोग यहाँ से के थ्रू मल्टीपल हम लोग इनहेरिटेंस कर सकते हैं, मतलब कई सारे उसके अंदर इनहेरिट हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ इंटरफेस के थ्रू हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए सिंपल अगर जावा में बात करें तो वहाँ हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते हैं। फिर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमने लिया है इंटरफेस दे दिए, प्रिंटेबल हम लोग बनाया इंटरफेस का नाम, प्रिंट मेथड लिए, फिर इंटरफेस शोएबल, फिर देखिए इसमें हम लोगों ने एक प्रिंट सेम दोनों में हम लोग मेथड लिया। ठीक है, अब क्लास का नाम क्या दिया? टेस्ट इंटरफेस 3 इम्प्लीमेंट्स, चूँकि इम्प्लीमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो प्रिंटेबल और शोएबल दोनों हम लोगों ने मेथड लिया था। फिर नीचे देखिए सिस्टम आपका जो प्रिंट जो आपका ये मेन जो है उसमें क्या डिस्प्ले हम लोग कर रहे हैं? हेलो। ठीक है, अब देखिए मेन मेथड में डिस्प्ले करेंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS टेस्ट इंटरफेस 3। ठीक है, ये चूँकि हम लोगों का क्लास का नाम था टेस्ट इंटरफेस 3 और इम्प्लीमेंट के थ्रू हम लोगों ने प्रिंटेबल और शोएबल जो इंटरफेस था उसका हम लोगों ने इनहेरिट करके क्या क्लास बनाया था? इम्प्लीमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग? टेस्ट इंटरफेस 3 के थ्रू। तो अब देखिए चूँकि उसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टेस्ट इंटरफेस 3 OBJ इजकल टू न्यू, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? OBJ, न्यू टेस्ट इंटरफेस 3 OBJ डॉट प्रिंट, चूँकि प्रिंट मेथड को हम लोग प्रिंट करना है तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या डिस्प्ले किया? हेलो लिखा था हम लोगों ने प्रिंट में, तो इसीलिए
हेलो डिस्प्ले किया। अब देखिए हमने लिखा है एज वी कैन सी इन द अबव एग्जाम्पल, जो अभी हम लोग को जस्ट एग्जाम्पल देके, प्रिंटेबल एंड शोएबल इंटरफेस हैज सेम मेथड। वहाँ पर दोनों मेथड देखिए, आप ध्यान दिए कि दोनों में प्रिंट मेथड हम लोगों ने यूज किया, सेम मेथड, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाई क्लास इन टेस्ट इंटरफेस 1, सो देर इज नो एम्बिग्यूटी। मतलब यहाँ कोई तरह का एम्बिग्यूटी नहीं था, इसीलिए आसानी से वो इम्प्लीमेंट आराम से कर दिया और आउटपुट दिखा दिया, क्योंकि सब जगह मेथड प्रिंट ही था, सेम मेथड था सब जगह। तो ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट का जो पार्ट है इंटरफेस में, ये आसान बना देता है, जो कि जनरली हम लोग जब क्लास के थ्रू जब हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं जावा में, तो वहाँ क्लियर नहीं रहता है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो इसलिए वो क्लियरिटी और एम्बिग्यूटी के चलते वो एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जब आपको जावा में जब अगर आपको इम्प्लीमेंट ये करना होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आप हमेशा इंटरफेस के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको आसानी से हम लोग यहाँ से क्लास के जो भी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इनहेरिट करना चाहते हैं, आसानी से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यहाँ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ ही चुका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हमने लिखा कि हाउएवर एन इंटरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम ए क्लास इन सेवरल वेज। जस्ट इसके पहले हम लोग एक स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा था कि सिमिलर कैसे है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये डिफरेंट कैसे क्लास है, कई मायने में कैसे डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या, यू कैनॉट इंस्टेंट इन इंटरफेस, मतलब यहाँ हम लोग कोई इंस्टेंस हम लोग इंटरफेस में हम लोग नहीं डाल सकते, जो क्लास हम लोग करते हैं। एन इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, जैसे हम लोग क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। ऑल ऑफ द मेथड्स इन एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट, जितने भी इसमें इंटरफेस में मेथड होंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे, बट क्लास में ऐसा नहीं होता है। एन इंटरफेस कैनॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड, द ओनली फील्ड दैट कैन अपीयर इन एन इंटरफेस मस्ट बी डिक्लेयर्ड बोथ स्टैटिक एंड फाइनल। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरफेस जो है उसमें हम लोग स्टैंड जो भी इंस्टेंस फील्ड लेंगे उसमें नहीं होगा, इसमें हम लोग वही ले सकते हैं जिसको या तो स्टैटिक हो या फिर फाइनल हो, तब डिक्लेयर कर सकते हैं, तब हम लोग वहाँ पर फील्ड को अपीयर करा सकते हैं। एन इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाई ए क्लास, ये ध्यान रखना है कि क्लास के थ्रू हम लोग इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लास के थ्रू। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेज, और यही हम लोग मल्टीपल इंटरफेस के रूप में हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हम लोग इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट चूँकि इम्प्लीमेंट सिंपल समझ लीजिए, इंटरफेस का इम्प्लीमेंट का पार्ट है। क्लास का अगर मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग को इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। फिर देखिए एक डिफाइनिंग इंटरफेसेस, जो कि टॉपिक आपका था सिलेबस में, फिर उसको हमने डिफाइन किया है। एन इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड, कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इंटरफेस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। एन इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। तो क्लियर, अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि कोई भी इंटरफेस अगर हमको डिक्लेयर करना है तो कीवर्ड क्या रहेगा हमारा, इंटरफेस। क्लास हम लोग क्या लेते थे, क्लास, बट यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरफेस, फिर इंटरफेस का नाम। इट प्रोवाइड टोटल एब्स्ट्रैक्शन, इस इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू क्या होगा, टोटल एब्स्ट्रैक्शन होगा। मीन्स ऑल द मेथड्स इन एन इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड विद द एम्प्टी बॉडी, मतलब जितने भी उस इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर होगा सब में एम्प्टी बॉडी, मतलब उसमें कुछ नहीं हो। ऑल द फील्ड्स आर पब्लिक, और जितने फील्ड्स यूज करेंगे वो सब पब्लिक होगा। स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट, ये याद रखना है ध्यान से। A class that implements an interface must implement all the methods declared in the interface, और क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस के द्वारा, इम्प्लीमेंट के द्वारा, और जो भी इंटरफेस में हम लोग मेथड डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करेंगे, तो क्लास के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल फिर देते हैं यहाँ पर हम लोग इंटरफेस का। देखिए एक सिंटेक्स हमने डाला, प्रोग्राम तो नहीं है, एग्जाम्पल है। फाइल नेम लिए नेम ऑफ द इंटरफेस डॉट जावा लिखे, एक सिंपल प्रोग्राम के रूप में बना रहे हैं। कॉमेंट्स देखिए हम लोगों ने डाला। इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले जावा डॉट लैंग, ठीक है, डॉट स्टार, तो जितने भी सपोर्टेड उसका फाइल्स होंगे सब वो सपोर्ट करेंगे। एनी नंबर ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट जो भी हम लोग लेना चाहें ले, पब्लिक इंटरफेस लिखेंगे, फिर इंटरफेस का नाम डालेंगे। अब नीचे में जो आपको फाइनल स्टैटिक फील्ड जो भी देना है, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेना है आप डिक्लेयर कीजिए ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हम लोगों को इस तरह इंटरफेस को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। तो अभी तक में आप क्लियर समझ में आ गया, आपको आ गया कि इंटरफेस कैसे डिफाइन करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्लास और इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से उसको हम लोग मेथड्स को, मल्टीपल मेथड्स या कई सारे मेथड को हम लोग यहाँ से इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आता है टॉपिक आपका एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस। अब अगर इंटरफेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर हम उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस इन द सेम वे दैट ए क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास। जैसे एक क्लास के भीतर दूसरा क्लास बनाते हैं, वैसे ही हम लोग को
इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कीवर्ड वही रहेगा जो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं एक क्लास के अंदर जब एक्सटेंड करना होता है, तो कीवर्ड क्या रहेगा? एक्सटेंड्स। द एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज टू एक्सटेंड एन इंटरफेस एंड द चाइल्ड इंटरफेस इनहेरिट द मेथड ऑफ द पेरेंट इंटरफेस। और जो इसका जो चाइल्ड इंटरफेस होगा, मतलब एक के भीतर जो इंटरफेस हम लोग बनाएंगे, वो इनहेरिट क्या करेगा? जो पहले का इंटरफेस का जो मेथड होगा उसको इनहेरिट करेगा। एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखिए, द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंटरफेस इज एक्सटेंडेड बाई हॉकी एंड फुटबॉल इंटरफेस। हम लोग यहाँ पर एक सबसे पहले कहता है कि स्पोर्ट्स इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहे हैं किसके द्वारा? हॉकी और फुटबॉल इंटरफेस के द्वारा। देखिए, सबसे पहले फाइल नेम देंगे sports.java, ठीक है, फाइल का नाम डालें। अब देखिए, पब्लिक इंटरफेस स्पोर्ट्स, सबसे पहले इंटरफेस हम लोगों ने क्या बनाया? स्पोर्ट्स। पब्लिक वॉइड सेट होम टीम, ये एक हम लोग मेथड लेते हैं, स्ट्रिंग नेम जो भी आर्गूमेंट डालेंगे लेंगे। फिर सेट विजिटिंग टीम, ये भी मेथड लेते हैं, स्ट्रिंग नेम ले लिए। अब नीचे देखिए, football.java, एक फाइल नेम लेते हैं। अब नीचे गौर कीजिए, पब्लिक इंटरफेस फुटबॉल एक्सटेंड स्पोर्ट्स। अब चूंकि स्पोर्ट्स हम लोगों ने सबसे पहले इंटरफेस बनाया था, अब स्पोर्ट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं किधर? फुटबॉल में। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर दो मेथड लिया, होम टीम स्कोर्ड, उस पर हम लोग आर्गुमेंट क्या डाले? इंट पॉइंट्स। फिर विजिटिंग टीम सो स्कोर्ड, ये मेथड लिया हम लोगों ने, वहाँ डाले इंट पॉइंट। फिर एंड ऑफ क्वार्टर एक अलग हम लोगों ने यहाँ पर मेथड लिया, उसमें हम लोग क्या आर्गुमेंट डाले? इंट क्वार्टर, ठीक है। अब देखिए, फिर एक और हॉकी के थ्रू हम लोग फिर यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, hoccy.java। अब फिर स्पोर्ट्स के अंदर एक और हॉकी हम लोग इंटरफेस को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 4 मेथड ले रहे हैं, होम गोल स्कोर्ड, विजिटिंग गोल स्कोर्ड, एंड ऑफ पीरियड, ओवर टाइम पीरियड, ये 4 हम लोगों ने मेथड लिया। अब देखिए, यहाँ पर इसको समझना है, राइट साइड हमने एक देखिए बॉक्स में अलग से कलर में हमने यहाँ पर क्लियर समझाया है इसको। द हॉकी इंटरफेस हैज़ 4 मेथड्स। हॉकी में देखिए नीचे में 4 मेथड लिए हम लोग, होम गोल स्कोर्ड, विजिटिंग गोल स्कोर्ड, एंड ऑफ पीरियड एंड ओवर टाइम पीरियड। तो देखिए क्या लिखा है? बट इट इनहेरिट 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में देखिए 2 वहाँ से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स में जो हम लोगों ने लिया। और 10 एक क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स हॉकी नीड्स टू इम्प्लीमेंट ऑल 6 मेथड। अब चूंकि होगा क्या कि 4 हम लोगों ने हॉकी लिया, हॉकी में लिया, 2 चूँकि स्पोर्ट्स में है, तो टोटल कितना मेथड हो गया? 6, ठीक है। तो उस 6 को पूरा इम्प्लीमेंट करना होगा। सिमिलरली ए क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स फुटबॉल नीड्स टू डिफाइन द 3 मेथड्स फ्रॉम फुटबॉल एंड द 2 मेथड्स फ्रॉम स्पोर्ट। जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब क्या होगा कि फुटबॉल में कितना मेथड हमने लिया? 3, होम टीम स्कोर्ड, विजिटिंग टीम स्कोर्ड, एंड ऑफ क्वार्टर। फिर स्पोर्ट्स में 2 था ऑलरेडी, तो ये 3 2 कितना हो गया? 5। तो 2 कंप्लीट जो है इम्प्लीमेंट इसको करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इंटरफेस को। और सिंपल यहाँ पर एक इसके एग्जांपल के थ्रू आपने क्लियर समझा होगा। अब आते हैं कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस, व्हेन ए क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस यू कैन थिंक ऑफ द क्लास एज सिग्नल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीइंग टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बिहेवियर्स ऑफ द इंटरफेस, ठीक है। अब ये कहता है जब क्लास को इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेस के रूप में, तो हम लोग ये समझते हैं कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एग्रीड है कि हाँ जो भी उसके क्लास के जो बिहेवियर होंगे उसके इंटरफेस के थ्रू परफॉर्म करना है, बताना है, डिस्प्ले करना है। इफ़ ए क्लास डज नॉट परफॉर्म ऑल द बिहेवियर ऑफ द इंटरफेस द क्लास मस्ट डिक्लेयर इटसेल्फ एज एब्स्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए क्लास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है सारे इंटरफेस का बिहेवियर्स को, तो क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट को इटसेल्फ मतलब अपने रूप में डिक्लेयर कर देगा। अब देखिए कैसे करेगा। ए क्लास यूजेज द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। क्लास हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी इम्प्लीमेंट कीवर्ड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड अपीयर्स इन द क्लास डिक्लेरेशन फॉलोइंग द एक्सटेंड पोर्शन ऑफ द डिक्लेरेशन। नीचे देखिए, फिर हम लोग एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास में एक्सटेंड करने के लिए इम्प्लीमेंट। फाइल का नाम हम लोगों ने क्या लिया? mammal.java, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो पब्लिक क्लास एक हम लोग क्लास ले लेते हैं। अब यहाँ पे चूँकि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लास का नाम क्या लेते हैं? mammal.int, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स एनिमल, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं एनिमल। फिर मेथड क्या लिए? ईट। अब डिस्प्ले क्या कर रहे हैं हम लोग system.out.println में? mammal eats, ठीक है। ईट मेथड के अंदर mammal eats हम लोगों ने कर दिया। फिर नीचे देखिए पब्लिक वॉइड ट्रैवल, एक दूसरा मेथड लिए ट्रैवल। फिर उसमें क्या डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग? mammal ट्रैवल्स, ठीक है। फिर तीसरा एक मेथड लिए इंट नंबर ऑफ लेक्स रिटर्न 0, उसमें कुछ नहीं हम लोगों ने लिया मेथड में। अब मेन फंक्शन में आ जाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एजेस। अब देखिए चूँकि मैमल इंट, आपका क्या नाम था क्लास का नाम? मैमल इंट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या बना? न्यू मैमल इंट बन गया। अब चूँकि 2 हम लोगों ने मेथड लिया था ईट ट्रैवल पहले, ठीक है। तो ईट
पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग मेथड को करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे m.it, फिर m.travel। अब देखिए आप पहले आउटपुट देख लीजिए राइट साइड में जो नीचे दिख रहा है, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। सबसे पहले क्या देखेगा, मैमल ईट्स, ठीक है, क्योंकि ईट को पहले हम लोगों ने मेथड को पहले हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, फिर मैमल ट्रैवल्स। अब देखिए इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ रूल्स है, ध्यान समझना है। व्हेन इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेसेस देयर आर सेवरल रूल्स। क्या रूल है इसका, एक क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस एट ए टाइम। एक कोई भी क्लास एक से ज़्यादा टाइम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। एक क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास बट इम्प्लीमेंट मेनी इंटरफेसेस। ध्यान दीजिए, एक क्लास एक्सटेंड करेगा अपने अंदर, बट इम्प्लीमेंट जब करना होगा तो कई सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस इन ए सिमिलर वे एज ए क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास। जैसे हम लोग एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास हम लोग एक्सटेंड कर सकते थे, उसी तरीके से इंटरफेस भी दूसरा इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है एग्जाम्पल के थ्रू, कैसे उसका क्या रूल्स है हम लोगों ने देखा। अब जो है लास्ट आपका टॉपिक है जो आपके इस पूरे इंटरफेस चैप्टर में पढ़ना है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक्सेसिंग इंटरफेस वेरिएबल्स। तो जो इंटरफेस का जो वेरिएबल है उसको कैसे एक्सेस करेंगे, हाउ वी एक्सेस इंटरफेस वेरिएबल्स, ठीक है। इन एन इंटरफेस वेरिएबल्स आर स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्या हम लोग जानते हैं कि इंटरफेस में जो भी वेरिएबल हम लेते हैं वो स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, और फाइनल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ऑल वेरिएबल्स इन एन इंटरफेस इन जावा शुड हैव ओनली पब्लिक क्लास मॉडिफायर। और जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं इंटरफेस जावा में वो पूरा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। हियर इज स्ट्रिंग वेरिएबल शेप्स डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस। जैसे इंटरफेस का नाम डाला हमने, इंटरफेस कीवर्ड लिया, शेप, इंटरफेस का नाम क्या है, शेप। अब देखिए स्ट्रिंग शेप्स असाइन ज्योमेट्रिकल शेप, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिकली है। अगर हम नहीं भी कहीं देखिए मेंशन हम लोगों ने किया पब्लिक, बट ये हम लोग कहीं से भी इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नीचे हमने लिखा भी है, नोट दैट इफ़ यू डोंट राइट पब्लिक, हमने यहाँ पब्लिक नहीं लिखा, स्टैटिक एंड फाइनल बिफोर इंटरफेस वेरिएबल। इंटरफेस वेरिएबल से पहले हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा। द कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंड इट एज बिलो। क्या अंडरस्टैंड करेगा, हाउएवर फॉर रीडेबिलिटी पर्पस इट इज़ बेटर टू राइट पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल बिफोर वेरिएबल इन जावा एप्लीकेशन। वैसे चूँकि कन्फ्यूजन ना हो, हम लोग समझ आए, तो इसको उस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे देखिए इंटरफेस शेप, इंटरफेस का नाम डाला शेप, और पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तो ये लिखने से क्लियर हो जाएगा कि जो भी हम लोग यहाँ पर इंटरफेस में जो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल शेप, तो ये स्टैटिक है, फिक्स है, फाइनल है, ठीक है। तो इस तरह से पब्लिक है, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये बेटर होगा, चूँकि इससे समझने में हम लोग को आसानी होगा और कोई कतरा कन्फ्यूजन नहीं होगा। वी कैन सी द बिलो एग्जाम्पल, सिंपल छोटा सा नीचे एग्जाम्पल दिया हमने, प्रोग्राम तो नहीं है, चूँकि छोटा सा एग्जाम्पल आप क्लियर समझे। इन विच कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर देयर इन इंटरफेस मैथ। जैसे हम लोग एक कोई इंटरफेस मैथ लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम लोग जो भी जैसे पाई का वैल्यू नीचे जैसे डाला हमने, इन एन इंटरफेस वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट, बट फॉर रीडेबिलिटी पर्पस वी राइट कंप्लीट डिक्लेरेशन। जैसे देखिए पाई का वैल्यू 3.14 होता है, एकदम फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये स्टैटिक है और फाइनल है। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल डबल पाई इजकल टू 3.14, तो ये एकदम कन्फर्म हो जाता है कि इसमें कोई भी वेरिएबल में चेंजेज नहीं आएगा, और इसको हम लोग कहीं से भी इसको एक्सेस पूरे प्रोग्राम में किसी भी इंटरफेस के द्वारा और किसी भी क्लास के द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इंटरफेस जो चैप्टर आपका चूँकि पैकेज सिलेबस में पैकेज से पहले था, तो किस तरह से वो छूट गया था, और जस्ट उसको हमने पैकेज के बाद इसको हमने आज वीडियो बनाया। तो इसको आप पढ़ें और इसको समझें, उम्मीद है कि इसको आपको समझ में आएगी। फिर जहाँ डाउट होगा फिर हम लोग क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।